1 साल हो गए ओनली व्हाट्स नीडेड को। ये हमारे पैक का बैक नहीं फ्रंट है। हम फाइनली लॉन्च कर रहे हैं अपना सेकंड प्रोडक्ट वे प्रोटीन कॉफी। हम लोग ये वीडियो ऑफिस में जाके शूट करते हैं। आज हम फाइनली लॉन्च कर रहे हैं अपना थर्ड प्रोडक्ट। आई एम गोइंग टू शो यू आवर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। फाइनली हमने लॉन्च कर दिया है हमारा प्लांट प्रोटीन। वेलकम टू आवर फर्स्ट एवर एनुअल बोर्ड मीटिंग। 1 साल हो गए ओनली व्हाट्स नीडेड को। आई कांट बिलीव इट। एंड ये लास्ट 1 साल बहुत मुश्किल हुआ है, लेकिन ये लास्ट 1 साल से भी ज्यादा मुश्किल था वो 6 महीने बिफोर आवर लॉन्च, क्योंकि तब सब रिलेटिव्स मुझे ताने मार रहे थे। वो बोल रहे थे मुझे कि वीडियो बनाना बहुत आसान है लेकिन कंपनी बनाना बहुत मुश्किल। वो बोल रहे थे कि मैं पक्का फेल करूंगा। मैं फूड फार्मर हूं, मेरे पास इतना प्रेशर है क्योंकि मैंने हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज को एक्सपोज किया है। अब वो कंपनीज मुझे एक माइक्रोस्कोप की तरह स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं जो भी मैं कर रहा हूं। मेरा सबसे बड़ा फियर कंपटीशन नहीं था, सबसे बड़ा फियर सेल्स नहीं था, सबसे बड़ा फियर था क्वालिटी। Can I give the quality that I have been criticizing other brands for not giving? Can Food Farmer, the man who stands for trust, can I really deliver on my promises? 4-5 months before our launch, मैंने कई मैन्युफैक्चरर्स के पास गया, रॉ मटेरियल सप्लायर्स के पास किया और कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने अग्री किया मेरा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। फिर 2-3 हफ्ता बाद वो मुझे कॉल करके बोलते थे कि उन्हें कोई बड़े कंपनी से प्रेशर आ रहा है कि अगर वो फूड फार्मर का प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे उनको पूरा फूड इंडस्ट्री बॉयकॉट कर देगा। तो जब मैंने ओनली व्हाट्स नीडेड शुरू किया, मैंने 4 ब्रांड फिलॉसफी रखा। सबसे पहले है डेमोक्रेसी। एवरीथिंग दैट वी डू विल बी बिल्ट बाय यू, बिल्ट विथ यू, बेस्ड ऑन योर वोट्स। सेकेंड है ट्रांसपेरेंसी, कि हम जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं आपको बताते हैं। हमारा थर्ड फिलॉसफी है एडुकेट डोंट सेल। सो हम आपको एडुकेट करेंगे, खरीदना या नहीं खरीदना है वो आपका चॉइस है। हम डिस्काउंटिंग, दिवाली ऑफर, होली ऑफर ये सब नहीं करते हैं। और फोर्थ फिलॉसफी है ओनली व्हाट्स नीडेड, कि हम अपने प्रोडक्ट में सिर्फ वही डालेंगे जो जरूरत है। और ये चारों फिलॉसफी लास्ट 1 साल में बहुत बार टेस्ट हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपेरेंसी वाला फिलॉसफी तो लॉन्च होने के पहले ही टेस्ट हो गया था। जब हम लॉन्च कर रहे थे तो मैं काफी ग्राफिक डिजाइनर्स के पास गया और सारे ग्राफिक डिजाइनर्स ने मुझे बोला कि आप ग्रीन कलर यूज करो, क्योंकि ग्रीन स्टैंड्स फॉर हेल्थ, नेचर, ट्रीज। और ये मैंने अपने वीडियोस में भी बताया है कि रेगुलर नूडल्स येलो होता है लेकिन आटा नूडल्स ग्रीन होता है, क्योंकि वो अपने आप को हेल्दी वे में मार्केट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ये ग्रीन वाला रूल को तोड़ूंगा। मैं अपने पैकेट में ग्रीन यूज ही नहीं करूंगा। इनफैक्ट हम ओनली व्हाट्स नीडेड में कोई भी प्रोडक्ट में ग्रीन नहीं यूज करते। इवन जब हमने प्लांट प्रोटीन लॉन्च किया जिसमें पूरा इंडस्ट्री का कलर कोड ग्रीन है, उसमें भी हमने डिसाइड किया कि हम ग्रीन नहीं यूज करेंगे। प्रोटीन पाउडर इंडस्ट्री में पहले लोग बोलते थे मसल बिल्डिंग, फास्टर रिकवरी। आजकल के नए प्रोटीन कंपनीज बोलते हैं गट फ्रेंडली, क्लीन, लाइट और ये सब मार्केटिंग वाले शब्द यूज करते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि हम अपने पैकेजिंग में कोई भी सब्जेक्टिव क्लेम्स नहीं करेंगे। मैं एक कन्फेशन करूंगा, कुछ महीनों के लिए हमारे भी वेबसाइट में ये सब मार्केटिंग वाले वर्ड्स थे। फिर मैंने एक दिन एक हार्ड डिसीजन लिया कि अगर फूड फार्मर एक ब्रांड लॉन्च कर रहा है, आई कैन नॉट बी लाइक अदर ब्रांड्स, आई हैव टू नॉट फॉलो द बेंचमार्क, आई हैव टू सेट द बेंचमार्क। और उस दिन हम लोग ने अपने वेबसाइट से भी ये क्लीन, गट फ्रेंडली ये सब वर्ड्स हटा दिए। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारा लोगो बहुत छोटा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इंटेंशनल है। मैंने जानबूझ के हमारा लोगो न्यूट्रिशन फैक्ट से भी छोटा रखा है, क्योंकि एम्फेसिस न्यूट्रिशन में होना चाहिए, ब्रांडिंग और लोगो में नहीं। लास्ट 1 साल में एक बहुत मैजिकल चीज हुआ है कि हमने इतना ग्रो किया है और हमने 1 रुपए का भी एड्स नहीं चलाया है। नो इंस्टाग्राम एड्स, नो गूगल एड्स, और मुझे इतने सारे लोग ने सपोर्ट किया है। सो समंथा रुथ प्रभु, नमिता थापड़, बादशाह। I think the protein is brilliant. I love the flavoring. It's extremely mild. Keep up the good work, man. I'm so proud of you. So many people have made videos, sent us voice notes, publicly supported us without charging us any money. लास्ट 1 साल में सबसे बड़ा चैलेंज जो हम फेस किए हैं वो है सप्लाई चेन। हम बहुत आउट ऑफ स्टॉक गए हैं एंड आई नो ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग रहा है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। आप मेरे डीएम्स चेक करोगे तो एक ही चीज है डीएम में, प्लांट प्रोटीन कब आएगा, वे आइसोलेट कब आएगा। तो ये आउट ऑफ स्टॉक सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हम 2-3 काम कर रहे हैं। एक, हम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अपना बढ़ा रहे हैं। सेकंड,
हम फंडिंग सिचुएशन इंप्रूव कर रहे हैं। अगर आपका फंड्स लिमिटेड है, आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल खरीद सकते हो, और ताकि आपको फास्टर डिलीवरी हो पाए हम वेयर हाउसेज इंक्रीज कर रहे हैं। शुरुआत में हमारा सिर्फ एक ही वेयर हाउस था मुंबई से, फिर हमने 2 और वेयर हाउस खोला। अगले कुछ महीनों में हम और भी वेयर हाउस खोलेंगे ताकि आपको डिलीवरी थोड़ा और जल्दी हो पाए। हमने एक और रूल तोड़ा मार्केटिंग को लेके। आपने प्रोबेबली टीवी में आज तक हजारों एड्स देखे हैं, लेकिन क्या आप कभी कोई एड देखे हैं जिसमें आपको कंपनी ये बता रहा है कि आपको उनका प्रोडक्ट क्यों नहीं लेना चाहिए? क्या आपने कभी कोई ऐड देखा है जिसमें कंपनी खुद आपको अपनी कमजोरियां, गलतियां के बारे में बता रहा है? यूजुअली कंपनीज अपने प्रोडक्ट का सिर्फ एक वन साइडेड इमेज देते हैं, लेकिन मुझे ये रूल को तोड़ना था, और इसीलिए जब हम अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, हम आपको प्रोडक्ट का पॉजिटिव्स बताते हैं और साथ साथ प्रोडक्ट का नेगेटिव्स भी बताते हैं। लेकिन मुझे आपको बताना है रीजंस टू बाय अ प्रोडक्ट एंड रीजंस टू नॉट बाय अ प्रोडक्ट। जब हमने प्लांट प्रोटीन लॉन्च किया था, डोंट बाय अ प्लांट प्रोटीन अगर आपको मिल्कशेक जैसा टेस्ट चाहिए। हमने आपको यह भी बताया कि ये प्लांट प्रोटीन का टेस्ट उतना अच्छा नहीं है, जो शायद आप कोई भी ब्रांड को करते हुए नहीं देखे होंगे। और ऐसे ही हमने कोशिश किया और रूल्स तोड़ने का। हमने एक और रूल तोड़ा, जब कोई दूसरे कंपनी ने हमारा पैकेजिंग कॉपी किया, हमने उसे लीगल नोटिस नहीं भेजा, हमने उनके इनकरेज किया, उन्हें प्रमोट किया अपने सोशल मीडिया में, बिकॉज वी वांट मोर पीपल टू कॉपी आवर पैकेजिंग। नूडल्स ब्रांड, बिस्किट ब्रांड सब फ्रंट में दिखाएं कि उनका कितना मैदा है, कितना चीनी है, कितना पाम ऑयल है, तो हमें खरीदने में इतना आसानी हो जाएगा। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम लीगल नोटिस नहीं भेजेंगे, कंपनीज को इनकरेज करेंगे कि आप भी हमारा पैकेजिंग को कॉपी करो। हमने एक और रूल तोड़ा इन्फ्लुएंसर्स को लेके। हमने कोई स्क्रिप्ट नहीं दिया, इनफैक्ट हमने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया, 0 इन्फ्लुएंस कॉन्ट्रैक्ट। आपको जो बोलना है बोलो, आपको बस एक चीज होना है, ऑनेस्ट होना है। आपको क्रिटिसाइज करना है प्रोडक्ट को, आप क्रिटिसाइज करो। आपको कोई कंपेटिटर का प्रोडक्ट को बड़ाई करना है, बोलना है कि कोई कंपेटिटर का प्रोडक्ट बेटर था, वो भी बोलना है, बोलो। देखिए, ओनली व्हाट्स नीडेड इज अ मूवमेंट व्हिच इज बिल्ट बाय पीपल। इसे लोगों ने ही बनाया है, और इसीलिए वी आर वेरी पीपल ऑब्सेस्ड। इसीलिए मैं हर हफ्ता कुछ लोगों को कॉल करता हूं जानने की कि वो हमारे प्रोटीन के बारे में क्या सोच रहे हैं। 40% ऑफ ओनली व्हाट्स नीडेड यूजर्स आर फर्स्ट टाइम प्रोटीन बायर्स, और बहुत लोगों ने बोला है कि वो अपने पेरेंट्स को प्रोटीन दे रहे हैं। जो पेरेंट्स इतने सालों तक प्रोटीन को स्टेरॉइड्स मानते थे, अब वो प्रोटीन लेना शुरू किए हैं ओनली व्हाट्स नीडेड के कारण। और हम कोशिश कर रहे हैं कि और लोग, स्पेशली ओल्डर लोग, जो लोग अभी करेंटली प्रोटीन नहीं लेते हैं, वो भी प्रोटीन लेना शुरू करें। और इसीलिए हमने ये ट्रूथ कोस्टर्स बनाया है, जहां हम एक मिथ लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा प्रोटीन खाने से किडनी खराब हो जाता है, और अगर आप टर्न अराउंड करो तो उसमें असलियत रहेगा कि प्रोटीन एक्चुअली किडनी के लिए खराब नहीं होता है। तो हमने ये सब भी शुरू किया है, जो हम अपने कई ऑर्डर्स के साथ देने वाले हैं। प्रोटीन को लेके एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि प्रोटीन अभी तक कल्चर का हिस्सा नहीं है, जो हमें कोशिश करना है बनाने के लिए। लोग प्रोटीन अकेला पी लेते हैं इधर उधर, जैसे लोग चाय साथ मिलकर पीते हैं, वैसे ही हमें प्रोटीन को बनाना है। और इसीलिए हमने रिसेंटली एक प्रोटीन बार लगाया था एक शादी में, कि जैसे लोग शादी में कॉकटेल्स रखते हैं, तो वैसे ही एक प्रोटीन बार क्यों नहीं बना सकते हैं हम। और मेरी होप है कि जैसे हम इंडिया में शादियां रखते हैं, एनिवर्सरी पार्टीज रखते हैं, बर्थडे पार्टीज रखते हैं, ये सब में बहुत लोग कॉकटेल रखते हैं, तो साथ में प्रोटीन बार क्यों नहीं। तो मैं आपको एक पर्सनल स्टोरी सुनाना चाहता हूं, जो मैं शायद आज तक एक बार भी नहीं बोला हूं। 10 साल पहले मैंने दिन रात पढ़ाई की और मेरा IIM बैंगलोर में एडमिशन हुआ था। मैं बहुत हैप्पी था, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं IIM बैंगलोर नहीं जाऊंगा। और मेरे रिलेटिव्स ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। उन्होंने मुझे बोला कि हाउ कैन एनीवन बी स्मार्ट इनफ टू गेट इनटू IIM बैंगलोर बट बी स्टूपिड इनफ नॉट टू गो। एंड मैंने उन्हें बोला, मार्क ज़करबर्ग, स्टीव जॉब्स, इतने बड़े सक्सेसफुल लोग, वो सब कॉलेज ड्रॉप आउट है, और मैं ड्रॉप आउट छोड़ो, मैं तो जा भी नहीं रहा हूं। इमेजिन करिए मैं कितना सक्सेसफुल होऊंगा। तो तभी भी उन्होंने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था। एंड मैं आज बहुत प्राउड हूं ये बोल के कि 10 साल बाद आज काफी IIMs हमारे ऊपर, ओनली व्हाट्स नीडेड के ऊपर, फूड फार्मर के ऊपर केस स्टडी कर रहे हैं कि हाउ अ ब्रांड, विदाउट स्पेंडिंग ऑन एनी एड्स, without doing any sort of gimmicky marketing, without any claims, how a brand is scaling and how other brands can learn from them. So I'm very, very proud to say that IIM is writing a case study and soon it's going to be released. Last 12 महीना में हम लोग ने बहुत सारे सक्सेसेस देखे हैं, लेकिन बहुत सारे फेलियर्स भी देखे हैं। इनफैक्ट मैंने एक वॉल ऑफ फेलियर्स बनाया है हमारे ऑफिस में, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड।
तो ये एक बोर्ड है जो हमारे ऑफिस में है, ट्रस्ट ओवर ट्रू करोड़। तो एक बार हुआ था कि हमारा एक बहुत बड़ा स्टॉक ऑफ प्लांट प्रोटीन में पेस्टिसाइड का इशू आया था, एंड इंस्टेड ऑफ सेलिंग इट टू यू वी डिसाइडेड टू डिस्ट्रॉय इट बिकॉज वी वांटेड टू प्रायोरिटाइज ट्रस्ट ओवर 2 करोड़ रुपीस। एंड आई एम श्योर अगले 12 महीनों में ऐसे ही और बहुत सारे फेलियर्स आएंगे, बट वी विल ऑलवेज सेलिब्रेट आवर फेलियर्स एंड वी विल बी फाइन विद फेलिंग। फेलियर ठीक है, लेकिन ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ना। तो ये था हमारा फर्स्ट एवर एनुअल बोर्ड मीटिंग। लेट अस ऑल गेट टुगेदर एंड बिल्ड अ कंपनी like no other company has ever been built before. Let us all build a company which shares both the successes and failures. Let us all try to build a company which does not rely on marketing gimmicks, but instead is being spread by word of mouth. Let us all build a company where the key decisions are not made by 2-3 people sitting in a boardroom, but instead is taken publicly by the people. Let's try and build a company which does not only tell you why to buy their product, but also informs you of why not to buy their products. Let's try to get together and create the world's most transparent company. Thank you, and let's make India protein sufficient.